इस बार जो बच्चे बैठेंगे उनको आश्वस्त करता हूं, सरकार आपकी सभी सुझावों को ओपन माइंड से लेने की मानसिकता। दोस्तों नमस्कार। पुरानी हिंदी फिल्म का एक गाना है, तुमको जो हो पसंद वो बात कहेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। क्या आप इसी प्रकार से कुछ करने की जरूरत आन पड़ी है? जी हां, अभी भी हमें फ्रॉग को इंसेक्ट कहना पड़ेगा या फिर से एक एक्सप्लेनेशन आएगा। नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। बड़े बड़े एग्जाम रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, एनटीए को लेकर और देश भर में होने वाली एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, बिंदुवार और सिलसिलेवार उन रिफॉर्म्स की विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं। आइए बात करते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और भारत की संसद में बहुत सारे रिफॉर्म्स को हम सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। मोटा मोटी कहे उसमें से 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स विभिन्न एग्जामिनेशन पे बैठते हैं। नीट, जेई और सीयूईटी जैसी तमाम बड़ी परीक्षाओं में मिलाकर 50 लाख से अधिक अभ्यर्थी अगर बैठते हैं तो इन परीक्षाओं के सही सफल संचालन और इनमें रही खामियों के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, GRRC, जो ग्रीवेंसेज रिपोर्टिंग एंड रेडीनेस कमेटी के नाम से या इस सेल के नाम से जानी जाएगी। लेकिन क्या हमारे सारे ग्रीवेंसेज ये दूर कर पाएंगी? पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ये सही नहीं लगता है। डिस्ट्रेसिंग के बारे में, डिडक्शन ऑफ एग्जाम स्ट्रेस के बारे में भी कुछ टिप्पणी किया था। दूसरी बात कही जा रही है कि परीक्षाओं को इस तरीके से तैयार किया जाएगा जिससे बच्चों की मेंटल हेल्थ पर इसका कम असर पड़े, मेंटल हेल्थ जो है उसका ध्यान रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों इन सब बातों पर टिप्पणी की थी। तो क्या परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की कॉम्प्लेक्सिटी को कहीं और ज्यादा बढ़ाया जाएगा? यह बात स्पष्ट नहीं है, समझ से अभी तक परे है। मैं एक शिक्षक होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर इस बात को जानता हूं कि परीक्षाओं का साफ सुथरा आयोजन बच्चे की मेंटल हेल्थ को ठीक रखता है, जबकि पेपर लीक होना और दुनिया भर की धांधली के किस्से और प्रकरण का आना उसकी मेंटल हेल्थ को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। उसके ऊपर भी यूजीसी सीयूईटी परीक्षा कैसे, उसमें हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। सीयूईटी जैसी परीक्षा को इजी करने की बात की जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स उसमें काफी ज्यादा हैं, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे विषयों के लिए अलग अलग तरीके से परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। बेहतर यह है कि किसी एक वैकल्पिक विषय को ले लिया जाए और कोई एक कॉमन सब्जेक्ट ले लिया जाए, उसके आधार पर भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन के लिए सीयूईटी करवाया जाए, क्योंकि नीट और जेई की तरह सीयूईटी भी आज देश भर में एक बड़ी परीक्षा बनकर सामने आ रही है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंट्रेंसेस हो, तकनीकी आधारित एंट्रेंस एग्जाम्स हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है, अर्थात सीबीटी मोड पर करीब करीब परीक्षाओं को संचालित किए जाने की बात की जा रही है। लेकिन क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पर्याप्त है कि ये परीक्षाएं सीबीटी मोड पर हो सकती हैं? जी हां, अगर जिलेवार अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ सेंटर्स ऑक्यूपाई किए भी जा सकते हैं जहां कंप्यूटर की उपलब्धता है और परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाली सीबीटी मोड एग्जाम्स या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हैं वो एक से ज्यादा फेजेज या चरणों में करवाए जाते हैं। तो नीट एग्जाम इस बार सीबीटी मोड पे पूरी तरीके से आए, इसकी संभावना अभी तक कम नजर आती है। हालांकि बाकी के और एग्जाम्स जो हैं वो सीबीटी मोड पर लगातार शिफ्ट किए जा रहे हैं। एनटीए एक पब्लिक टेस्ट प्लेटफॉर्म खुद बनाए और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए। जैसे मैं आपको समझने के लिए कहूं, हम लोगों ने राज्यों से बात किया है, हर एक जिले में कुछ निर्दिष्ट स्थान हो। केंद्र सरकार ने कुछ राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है और जिलेवार कुछ रेपुटेटेड ऐसे इंस्टीट्यूट्स ढूंढे जाने की बात की जा रही है जिनमें फेयर एग्जाम्स हों। विशेष तौर पर केंद्रीय विद्यालय और जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनको ढूंढा जा रहा है जहां बिना किसी धांधली के एग्जाम आयोजित करवाया जा सके। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, परीक्षा में सम्मिलित वो लोग, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, जो लोग सम्मिलित हैं उनकी इंटेंस क्या है, उस एग्जाम को लेकर उनके इमोशंस क्या हैं, इस बात पर उसकी सफलता पूरी तरीके से निर्भर करती है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन भी हमें सोचना चाहिए। भारत के शिक्षा मंत्री इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की बात भी कर रहे हैं। कई सारी तकनीक ऐसी हैं, दुनिया भर में कई सारे ऐसे एग्जाम्स करवाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चीजों को बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेस कर सकते हैं और सही तरीके से देख सकते हैं। तो इस प्रकार के नए नवाचार या नए प्रयोग किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन ये अपने आप में महत्वाकांक्षी परियोजना जैसा दिखाई देता है।
प्रोजेक्ट जो है वो अच्छा है, लेकिन बहुत दूर तलक जाके मुझे लगता है इसके इंप्लीमेंट होने की संभावना नजर आ रही है। हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी की भी रिकमेंडेशन किया है। जो राधाकृष्णन कमेटी बनी थी, उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बनाने की बात भी की है। 3 मेंबर्स की एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाए जो पूरी तरीके से एनटीए जैसे ऑर्गेनाइजेशन को संचालित करे या इसकी देखरेख करे, और निश्चित तौर पर इसमें सही लोगों की जो नियुक्ति होगी वो पूरी तरीके से परीक्षा में पारदर्शिता लाने में सफल हो सकती है। लेकिन सरकार द्वारा नियुक्त किए गए ये लोग कौन होंगे, ये देखने वाली बात है। जैसा आप जानते हैं, इससे पहले एनटीए के चेयरपर्सन और एनटीए के जो सेक्रेटरी हैं, उन सब पर काफी ज्यादा विवाद और बवाल उठा था। कई बार तो यूपीएससी के चेयरमैन को लेकर भी इस देश में बवाल और विवाद हुआ है, क्योंकि वो किसी एक खेमे को सपोर्ट करने वाले होते हैं, तो पारदर्शिता ला पाना काफी मुश्किल होता है। भारत के शिक्षा मंत्री इस बात के लिए भी आश्वस्त करवा रहे हैं कि इस बार परीक्षा में जो बच्चे बैठेंगे उनकी ग्रीवेंसेज को, उनकी जितनी सारी दिक्कतें हैं उनको सुना जाएगा। सरकार खुले मन से सुनने पर विचार कर रही है या खुले मन से सुन के उनको समाधान देगी। एक तरीके से देखा जाए तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात इसमें देखने वाली यह है, क्या परीक्षा में धांधली, पेपर में धांधली, एग्जाम सेंटर्स पर पेपर और इसके अलावा ओएमआर जो हैं उनमें टेम्परिंग, इस तरीके के जो प्रकरण हैं, डेमी कैंडिडेट्स हैं, इन सब की जितनी सारी अनियमितताएं हैं, उन सारी अनियमितताओं को खुले मन से सुनने से ही समाधान मिल पाएगा? नहीं, कड़े एक्शन की जरूरत है। राजस्थान स्टेट का एग्जाम्पल आपको दिए देता हूं। हमारे यहां एसआई जो परीक्षा थी उसकी धांधली में, उसमें जो डमी कैंडिडेट्स बैठे उसको लेके लार्ज स्केल पर एक्शन हुआ। एक्शन में करीब करीब 40 फर्जी ट्रेनी एसआई सब इंस्पेक्टर्स गिरफ्तार किए गए। मजे की बात यह है कि उनमें से आधे जो है उन्होंने वापस जमानत करवा के आके पुलिस महकमा ज्वाइन कर लिया है, और करीब आधे अभी भी जेल में हैं। लेकिन इनके पीछे जो बड़े सरगना हैं, जो बड़े आरोपी हैं, वो अभी तक सरकार और कानून की गिरफ्त से बाहर है, या उनकी संपत्ति को बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। एक आम विद्यार्थी और आम बच्चे को कैसे राहत मिले, जिस परीक्षा में वो बैठ रहा है वो परीक्षा पारदर्शिता के साथ हो, स्वच्छता के साथ हो, यह सुनिश्चित किया जाना ही उसके बेहतर जीवन की कल्पना के बराबर है। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। इसी तरीके के तथ्यात्मक विश्लेषण को देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल से, एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।